हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में। आप देखिए साफ साफ है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो आज के अपना वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है और इस वीडियो में हमने जो पीछे आपको 4-5 वीडियोज़ में अपने सारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए हैं उन सभी को हम समराइज रूप में या एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने नया ज्वाइन किया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। छात्रों, हमने हमारे पूरे वीडियोज़ में बता रखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहला तो ये है कि कितने प्रकार के चेंज होंगे। तो हमने बता रखा है कि आपको 5 प्रकार के चेंजेस लगभग प्रत्येक वाक्य में करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए वह कितने चेंजेस हैं। दूसरा है कि चेंज करने के लिए आपको ये भी जानना आवश्यक है कि वाक्य किस प्रकार का है। यदि आपने ये पहचान लिया है कि वाक्य इस प्रकार का है तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा इसको बदलने में। और ये बता दें कि हमने आपको हमारे वीडियो ये बता रखा है 5 प्रकार के वाक्य हैं। यदि आपने इतना जान लिया है तो हम अभी चेंज करना शुरू करते हैं। और हमारे सामने सभी प्रकार के वाक्यों का मिश्रण आज के वीडियो में उपलब्ध है। तो खूब इसको एंजॉय कीजिए और सीखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। पहला वाक्य लेते हैं। सीता सेड टू गीता, यू रॉट ए गुड बुक द लास्ट ईयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें ये करना है कि इस वाक्य को पहचानना है। इसका मतलब मैं एक बार बता दूं दोबारा से कि इसमें 2 वाक्य मिलेंगे। एक वाक्य आप देख रहे हैं, सीता सेड टू गीता और कॉमा स्टार्ट हो गया, अर्थात ये पहला वाला वाक्य हो गया। और इस वाक्य को हमने नाम दिया है या हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य। और हमने आपके यदि मान लो नहीं याद हो तो उस ईजीनेस के लिए इसको कहा है बाहर वाला वाक्य। और ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर एक वाक्य है तो इसको हमने कहा है अंदर वाला वाक्य, या इसका सही नाम है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। हमें पहचाना किस वाक्य को होता है, हमें पहचाना होता है इस वाक्य को पहचाना है कि कौन से प्रकार के। एक बार मैं बता दूं कि ये वाक्य 5 प्रकार के हैं। और जो पहला वाला प्रकार है उसको हमने नाम दिया है असर्टिव या सामान्य प्रकार का वाक्य, ठीक है ना। जो दूसरा वाक्य है उसको हमने नाम दिया है प्रश्नवाचक। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, या अंग्रेजी में आप कहेंगे इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 2 प्रकार के हो गए। तीसरा जो प्रकार का वाक्य है उसको हमने कहा है इम्पेरेटिव। क्या कहा बच्चों? इसको हमने कहा है इम्पेरेटिव, या हिंदी में आप कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। 3 वाक्य हो गए। चौथा वाक्य आप देखते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा है ऑप्टेटिव और हिंदी में कहेंगे आप इच्छा सूचक वाक्य। 5वां वाक्य है जिसको हमने अंग्रेजी में कहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या हिंदी में कहेंगे विस्मयादि वाक्य। और नीचे बस वाक्य के प्रकार यहीं तक है। इसके अलावा कुछ विविध के नाम से हमने एक और वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, तो इसमें आएंगे विविध प्रकार के वाक्य जो इस 5 की श्रेणी में नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम इन 5 को पहचानें। और इन 5 के हमने अलग अलग वीडियोस दे रखे हैं। असर्टिव का अलग से वीडियो है, प्रश्नवाचक वाक्यों का अलग से वीडियो है, इम्पेरेटिव वाक्यों का अलग से वीडियो है, ऑप्टेटिव का अलग से है और एक्सक्लेमेटरी का अलग से है। और इसके पहले हमने विविध या मिसलेनियस के नाम से भी एक अलग से वीडियो दिया है जो कि इन 5 में नहीं है। तो शुरू करते हैं हम एक एक करके। तो ये जो पहला वाला वाक्य, सीता सेड टू गीता, यू रोट ए गुड बुक द लास्ट ईयर। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इस वाले वाक्य को आप पहचानिए बच्चों। तो पहचानो इनमें से कौन सा वाक्य है। 1 2 3 4 5 तो आप पहचान गए होंगे। और ये पहले वाले वाक्य का एग्जाम्पल है। पहले वाले का मतलब
ये असर्टिव सेंटेंस है। और मैं बता दूं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये वो वाक्य हैं जो सब्जेक्ट से शुरू हो और अंत में फुल स्टॉप आए। इनको इतना ही याद करना है। शुरू कहाँ से होंगे, सब्जेक्ट से शुरू होंगे और अंत में फुल स्टॉप आएगा। ऐसे वाक्य को हम कहते हैं असर्टिव या सामान्य सेंटेंस। अब चूंकि हमने आपको बता रखा है इनके बदलने के 5 नियम हैं, ये वाक्य आपने पहचान लिया है, तो इस वाक्य के लिए जो पहला परिवर्तन आता है, मैं यहाँ बता दूँ कि जो पहला परिवर्तन किसका आता है, वो हमें सेड टू को बदलना पड़ता है। जो दूसरा परिवर्तन किसका आता है, ये है प्लस करने वाला या जोड़ने वाला शब्द कौन सा है। ऐसे तीसरा परिवर्तन किसका आता है, वो है प्रोनाउन का आता है। प्रोनाउन की टेबल हमने आपको बता रखी है, प्रोनाउन को बदलना। चौथा कौन सा है, एक टेंस की टेबल है जो हमने बता रखी है। और पांचवा है कुछ टाइम और प्लेस के ऐसे शब्द हैं जिनको हमें बदलना पड़ता है। तो ये 5 परिवर्तन आपने देख लिए। पहला है सेड टू को बदलना, दूसरा है दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द या लिंकिंग वर्ड देना, तीसरा है प्रोनाउन को बदलना, चौथा है टेंस को बदलना और पांचवा है टाइम और प्लेस के शब्दों को चेंज करना। तो 2 चीज़ मैंने आपको बता दी अभी तक, वो क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। कौन कौन सी हैं कि पहले तो वाक्य को पहचानिए है। 5 प्रकार के वाक्य हैं। यदि वाक्य पहचान लिए हैं तो आपने प्रत्येक वाक्य के लिए हमें 5-5 परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो पहला परिवर्तन कौन सा होगा, सेड टू का। दूसरा वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्द काम आएगा, वो हमें देखना है। तीसरा है प्रोनाउन का, चौथा है टेंस का, पांचवा है टाइम और प्लेस वाले शब्दों को बदलना। और जब इतना हमने पीछे होमवर्क कर लिया है तो आगे चलते हैं। और ये पहला वाक्य अगेन एक बार देखिए। सीता सेड टू गीता, यू रोट ए गुड बुक द लास्ट ईयर। तो हमने ये पहचान लिया है कि ये पहले नंबर का वाक्य है, असर्टिव है या सामान्य सेंटेंस है। तो हम इसमें देखते हैं 5 चेंज कौन कौन से हैं। तो शुरू करें। पहला हमने लिखा है कि जो सेड टू को बदलते हैं, ये देखो आप, है ना। तो हमने लिख दिया सीता टोल्ड। तो पहला परिवर्तन क्या आ गया, टोल्ड आ गया। दूसरा गीता वैसी की वैसी आ गया। तीसरा दूसरा परिवर्तन है वो हमने चेंज किया है दैट। इस वाक्य को दोनों को लिंक करना है। लिंक करने वाला है ये कॉमा इसकी हट जाएगी और ये इनवर्टेड कॉमा भी हट जाएगा और वाक्य एक ही बन जाएगा। और एक बनाने के लिए हमें एक लिंकिंग या जोड़ने वाला शब्द देना पड़ता है, प्रत्येक में देना पड़ेगा। तो यह हमने कौन सा शब्द दिया है, दैट दिया है। सीता टोल्ड गीता दैट, ये दूसरा परिवर्तन हो गया यहाँ के अनुसार, देख रहे हैं ना। अब तीसरा आएगा प्रोनाउन शी। अब ये यू है, अब यू सेकंड पर्सन है। और छात्र छात्राओं हमने आपको एक टेबल बना के दी है पीछे के वीडियो में, जिसमें प्रोनाउन या पर्सन्स को कैसे बदलते हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और यहाँ मैं बता दूँ आपको कि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं इस वाक्य के ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये सीता सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन को हम कहाँ से बदलेंगे, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैं। और ये है थर्ड पर्सन है और ये लड़की भी है। तो हमने इसको चेंज कर दिया, यू का हो जाएगा सी। ये तीसरा परिवर्तन हो गया है। जो चौथा परिवर्तन आप देखिए कौन सा आता है, ये टेंस का आता है। और टेंस के भी हमने आपके फ़ायदे के लिए अलग से एक वीडियो में पूरा समझा रखा है कि कौन से टेंस को किस में बदलना है। यहाँ आप देखिए रोट है, WROT रोट, और ये सेकंड फॉर्म है। तो हम सेकंड फॉर्म को किसमें बदलते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म में। तो हमने लिख दिया हैड और रोट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। तो ये होगा चौथा परिवर्तन हो गया, ये हैड और रिटन। ए गुड बुक द लास्ट ईयर। और हमने ये पांचवा कारण टाइम और प्लेस वाले शब्दों को भी चेंज करना है। तो इसकी भी हमने आपको अलग से टेबल एक प्रोवाइड कर रखी है अलग से वीडियो के माध्यम से। तो उसको आप वहाँ देख लें तो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और यहाँ हमने इसको ये वाला शब्द लास्ट, तो लास्ट को हमने क्या कर दिया, प्रीवियस कर दिया। तो ये पांचवा चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया, सीता टोल्ड गीता दैट शी हैड रिटन ए गुड बुक द प्रीवियस ईयर। और इन्वर्टेड कॉमा हट गए हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं। शी सेड टू मी इज योर हेल्थ गुड टुडे, और क्वेश्चन मार्क है।
तो आपको अगेन पहला काम क्या करना है, इस वाक्य को पहचानिए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ये बता रहा है कि ये वाक्य प्रश्न वाला है। ये दूसरे नंबर के वाक्य का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जो दूसरे नंबर का वाक्य बदलेंगे तो अगेन फिर अपने वही 5 चीज़ देखनी पड़ती है, 5 जो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कौन से चेंज है देखते हैं हम। ही सेड टू, तो सबसे पहला बदलाव होता है सेड टू को बदलना है। और आप याद कर लें बच्चों कि सेड टू वाले वाक्यों को, प्रश्न वाले वाक्यों को जब सेड टू हटाते हैं तो यहाँ पर आस्क्ड आता है। क्या आता है? आस्क्ड। ये हो गया पहला परिवर्तन, ही आस्क्ड मी, ठीक है। इन वाक्यों में जो दूसरा परिवर्तन अर्थात जो जोड़ने वाला शब्द है वो कौन सा आता है? ये आता है इफ़ या वेदर। कौन सा है? इफ़ या वेदर। क्यों है इसका मैं बताता हूँ कि जब प्रश्न वाले वाक्य बनते हैं तो 2 प्रकार से बनते हैं। जैसे ये बना है हेल्पिंग वर्ब से, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य चेंज हो, प्रश्न में बने, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर काम में लिया जाता है प्रश्न में। और हमने नीचे एक और भी देखो ये व्हाट लिखा है, तो ये WH वाले शब्द कहलाते हैं। तो जब WH को हमें चेंज करना है तो हमें इसी शब्द को जोड़ने के लिए काम में लेना पड़ेगा WHAT को। यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बन रहा है तो हमें जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर को काम में लेना चाहिए, ठीक है। और वही हमने किया है। दोबारा देखें, राम सेड ही आस्क्ड मी, ठीक है। सेड टू हमने कर दिया आस्क्ड, और यहाँ जोड़ने के लिए दोनों में एक लिख सकते हैं। मैंने दोनों लिख दिए, आपको जो अच्छा लगे या इफ़ लिख दीजिए या वेदर की स्पेलिंग है WHETHER, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 2 हो गए। तीसरा परिवर्तन आता है, इसमें लिखा है माई हेल्थ। और ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं, ये वाक्य प्रश्नवाचक हैं और जैसे ही हम इनको बदलेंगे तो सामान्य वाक्य में चले जाएंगे। सामान्य वाक्य में कैसे ले जाते हैं, सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में चली जाती है, तो सामान्य वाक्य बन गया। इसका एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि 2 और 3 को आप साथ साथ रखिए आप, तो 3 कौन सा आता है? सब्जेक्ट। तो हमने पहले लिखा है योर हेल्थ, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसे हम पहले लिखेंगे और बाद में इज लिखेंगे। अब बदलें इसको, योर हेल्थ को बदलना है, तीसरा वाला टेबल आ गया ना, प्रोनाउन बदलना है। और योर आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को कैसे बदलते हैं, वो आपके बिल्कुल पास से ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। तो ये मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो मी का हो जाएगा माई हेल्थ। क्या हो गया? माई हेल्थ। ये तीसरा आ गया। चौथा है ये इज है, इसको आप बदलेंगे वाज या वर में। ये टेंस की टेबल बता रखी है, इसका अलग से वीडियो मैंने बता दिया, आपके पास है। तो यहाँ पे आ गया WAS वॉज गुड। और टुडे जो शब्द है उसको हम बदलते हैं दैट डे में। ये 5वीं टेबल या 5वां नियम है। तो इसका हो गया दैट डे, फुल स्टॉप और कॉमा हट जाएगी। दोबारा और देखते हैं, ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर दोनों में से एक, यही है हाँ, माई हेल्थ वॉज गुड दैट डे, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाक्य में, और तीसरे में फिर आपको वही करना है कि अंदर वाले या रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पहचानिए। ये है राम सेड टू श्याम, इसको नहीं देखना आपको, इसे देखिए। व्हाट इज ही डूइंग नाउ, वह क्या कर रहा है। तो कौन सा वाक्य है, पहचानो उसको आप। ये प्रश्न वाला चिन्ह है, इसका ना प्रश्न वाला वाक्य है, 2 नंबर का वाक्य है। और ये भी कौन सा है, ये WH से चालू हो रहा है, अर्थात WH से प्रश्न बनने वाले वाक्य हैं। और इसमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बदलने के लिए हमें सेड टू को हमने कर दिया आस्क्ड, ठीक है ना। ये पहला चेंज आ गया, राम आस्क्ड श्याम, ठीक है। दूसरा परिवर्तन आता है जोड़ने वाला। तो हमने पहले ही कहा है कि WH शब्द ही जोड़ने का कार्य करता है दोनों वाक्यों को। तो हमने WHAT वॉट लिख लिया, 2 हो गए। तीसरा परिवर्तन वहाँ देखिए प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन इसमें क्या है, ही है, और ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, वैसा ही रहता है, तो हमने लिख दिया वॉट ही। ये तीसरा परिवर्तन आ गया। ये दूसरा है इज है, इसको हम क्या करेंगे, वॉज या वर में करेंगे। ये चौथा परिवर्तन आ गया। डूइंग वैसा का वैसा है, नाउ को हम बदलते हैं देन में, ये 5वां परिवर्तन है।
तो हमने ऐसा कर दिया THEN। तो ये वाक्य क्या हो गया? राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज डूइंग देन। एक बार और बता दूं कि दोनों वाले प्रश्नों में याद रखिए आप कि प्रश्न बनता है यदि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आती है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं बच्चों, तो इनको हमें सामान्य या साधारण वाक्य में बदलना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लाएंगे, जैसे ही आ गया, और उसके बाद में वर्ब आएगी, जैसे वॉज आ गया। तो जैसे हमने इनकी जगह चेंज की, इंटरचेंज कर दी, तो ये वाक्य बन गया सामान्य। ठीक है। अब चौथे वाक्य में आते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ हिज चैम्बर। अब आपको अगेन फिर इस वाक्य को पहचानना है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पहचानना है। और ये कौन सा वाक्य देखिए आप, ये वर्ब से स्टार्ट है, GET गेट, ये मेन वर्ब है और अंत में फुल स्टॉप है। तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि जिनके अंत में फुल स्टॉप हो और जो शुरुआत किससे हो रही है? सब्जेक्ट से नहीं होकर मेन वर्ब से हो रही है। सामान्यतः अपने वाक्य मिलेंगे जो कि सब्जेक्ट से चालू है, ही, सी, इट, आई, इनसे चालू होते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब से चालू है। तो जो मेन वर्ब से वाक्य चालू हो रहा है बच्चों, इसका मतलब ये क्या है? ये तीसरे नंबर का वाक्य है जिसे हमने कहा है इम्पेरेटिव या आज्ञासूचक वाक्य। अब आपने पहचान लिया है। अब पहचान लिया है तो हम 5 परिवर्तन फिर करते हैं और 5 में आते हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, देखो हमने यहाँ ऑर्डर्ड कर दिया है, जो सेड टू है उसकी जगह हमने क्या कर दिया है? ऑर्डर्ड। प्रिंसिपल बच्चों को ऑर्डर कर रहे हैं। इस वाक्य से आपको फील देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ से थीम निकल रहा है। तो प्रिंसिपल कह रहे हैं बच्चों के बाहर जाओ मेरे चेम्बर से, ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमने इसको लिख दिया ऑर्डर्ड। ठीक है। द स्टूडेंट्स वैसा का वैसा है, और ये कॉमा दोनों हट गई है, और इनकी जगह जो दूसरा परिवर्तन है वो हमने किया है टू लगा दिया है। देखिए आप, टू आ गया ना, यहाँ ऊपर डेट आया था और इसमें क्या, उसमें आया था WH वाला शब्द या इफ़ या वेदर आ गए। इस वाक्य में हमने दिया है टू आ गया, ये चेंज है इसके अंदर है ना। और टू के बाद में जो तीसरा वाला नियम है, चौथा वाला सॉरी, जो टेंस बदलने का है, वो यहाँ परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि टू के बाद में वर्ब वैसे ही रहती है। तो ये हो गया टू गेट, ये तीसरा वैसे का वैसे ही रह गया। आउट ऑफ हिज चैम्बर। और इसमें एक चीज़ आप और देखिए, वो चीज़ कौन सी है कि इनमें जो तीसरा नंबर का प्रोनाउन है वो है ही नहीं। दोबारा देख लो, जोड़ दिया तो टू आ गया, और टू के बाद सीधी वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट नहीं है ना, इसका मतलब 3 नंबर का नियम यहाँ पर नहीं है। सीधा ही चौथे पे आएंगे और चौथा वर्ब है, तो वर्ब वैसे की वैसे ही रहती है। ठीक है। तो दोबारा और देख लो। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ हिज। ये हिज को बदलना है, तो हिज आप पहचाने कौन सा है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड को हम थर्ड में ही रखते हैं, बदलते नहीं है। तो ये हो गया हिज चैम्बर, फुल स्टॉप। अगला वाक्य है द फादर सेड टू हिज चिल्ड्रन। पिता ने अपने बच्चों से कहा, क्या कहा? स्टडी। अब ये देखो वाक्य शुरू हो रहा है यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में, और कहाँ से चालू हो रहा है? स्टडी, ये मेन वर्ब से चालू हो रहा है। स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, फुल स्टॉप आ गया। इसका मतलब अगेन ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और ये सेंटेंस कैसा है कि पिता अपने बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। तो ऐसे वाक्यों में सेड टू के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एडवाइज्ड। तो उत्तर हो गया द फादर एडवाइज, ये पहला परिवर्तन हो गया। हिज चिल्ड्रन, फिर जोड़ने के लिए, जोड़ने को बता रखा है, दूसरा ये परिवर्तन आ गया टू आता है, इनमें जोड़ने के लिए टू आ रहा है। और ये तीसरा नेम, इसमें प्रोनाउन है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है ना यहाँ पर, तो नहीं है, तो हम आएंगे चौथे पर। चौथा है वर्ब, स्टडी है, और स्टडी को भी हमने अभी कुछ देर पहले कहा आपको कि स्टडी टू के बाद में कोई वर्ब में चेंज नहीं होता है, ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। तो आ गया टू स्टडी हार्ड का हार्ड, टू गेट गुड मार्क्स, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा डिलीटेड। ठीक है। दोबारा और देख लो। द फादर एडवाइज्ड हिज चिल्ड्रन टू स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अगला देखिए, रमेश सेड टू सुरेश, रमेश ने सुरेश से कहा प्लीज़ गिव मी सम मनी। और ये वाक्य, ये तो कॉमा लगे एक शब्द आ गया है, और अगेन वाक्य कहाँ से चालू हो रहा है? ये गिव से चालू हो रहा है, और गिव मेन वर्ब है। तो ये वाक्य कौन सा हो गया
कि जो वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट हो, अगेन तीसरे नंबर या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इतना पता लग गया। तो चेंज करते हैं। रमेश रिक्वेस्टेड, देखो ये प्लीज वाला शब्द कह रहा है। अब प्लीज क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया सेड टू की जगह क्या लिख दिया, हमने लिखा है रिक्वेस्टेड। तो ये पहला परिवर्तन आ गया। रमेश रिक्वेस्टेड सुरेश। अब दूसरा परिवर्तन क्या करेंगे, ऐसे में जोड़ने के लिए हम काम में लेते हैं टू, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा इसमें आता नहीं है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि यह सब्जेक्ट है ही नहीं। चौथा जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। आगे लिखा है मी प्रोनाउन, इसको बदलना है। मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को आप बदलते कहाँ से हैं बताइए, फर्स्ट को आप बदलते हैं शुरू में सब्जेक्ट से। तो ये रमेश है, तो रमेश थर्ड पर्सन है, लड़का है, तो मी का हो गया हिम। सम वैसा का वैसा और मनी वैसा का वैसा, फुल स्टॉप कॉमा हट गई है और वाक्य चेंज हो गया है। रमेश रिक्वेस्टेड सुरेश टू गिव हिम सम मनी, फुल स्टॉप। अगला वाक्य देखते हैं। द सेंट सेड टू द डिसिपल। अभी मैं बता दूं कि जो एक वाक्य है 1 नंबर का था, 2 और 3 वाक्य हैं, ये कौन से हैं, ये प्रश्न वाले हैं। 4, 5, 6 जो वाक्य हैं ये कौन से हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स ने वर्ब वाले वाक्य हैं, और अंत में फुल स्टॉप है, और आप कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अभी 7 और जो 8वां वाक्य है ये 2 अलग प्रकार के हैं, और ये वाक्य कौन से हैं, ये है ऑप्टेटिव। कौन सा है, ऑप्टेटिव। कैसे पहचानेंगे, देखिए इसमें लिखा है मे यू स्टे ब्लेस्ड। तो एक तो इसमें अंत में ये वाला चिन्ह आ रहा है, कौन सा चिन्ह है ये, विस्मयादि चिन्ह, और दूसरा है कि मैसेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जो मैसेज स्टार्ट हो, अंत में विस्मयादि चिन्ह आए, तो ये वाक्य कहलाते हैं ऑप्टेटिव। इसको बदलने का नियम क्या है, वही नियम है कि जो सेड टू है, सेड टू को हम बदलेंगे किसमें, ये आएगा द सेंट विश्ड या प्रेड में बदलेंगे, या ब्लेस्ड में बदलेंगे। यहाँ देखिए कि इसमें कौन सी भावना प्रकट हो रही है, तो ये उसके लिए विश कर रहा है या उसको आशीर्वाद दे रहा है, तो उसके लिए शब्द काम आता है, उसको हम लिखा है विश्ड या ब्लेस्ड। द डिसिपल, मतलब सेंट ने डिसिपल को आशीर्वाद दिया। हमको दूसरा परिवर्तन आएगा जोड़ने के लिए, तो जोड़ा हमने दैट से जोड़ दिया है। अब तीसरा परिवर्तन हम करेंगे, यू पहले आएगा, और यू ये हम लिख लेते हैं ही में चेंज किया। अब कैसे किया है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को बदलते हैं इस वाले से ऑब्जेक्ट से, बाहर वाले वाक्य के, और ये थर्ड पर्सन है, तो यू का हो गया ही हो गया, ठीक है। चौथा है, इन दोनों की भी जगह बदल जाती है, यू पहले आएगा और मे बाद में आएगा, तो मे का हो गया माइट। ये चौथा परिवर्तन हो गया। स्टे वर्ब वैसी की वैसी रहती है क्यों, मॉडल शब्द है, और मॉडल के बाद में वर्ब अनचेंज्ड रहती है, तो माइट मॉडल है, और मॉडल के बाद में स्टे वैसा का वैसा है, ब्लेस्ड वैसा का वैसा है, और अंत में ये चिन्ह बदल करके हो जाएगा फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी। एक बार और देखिए, द सेंट विश्ड या ब्लेस्ड दोनों में कोई लिख दो आप। द डिसिपल, ये दूसरा चेंज है दैट, तीसरा है आपने यू का कर दिया ही, और मे का हो गया माइट। चौथा परिवर्तन स्टे ब्लेस्ड। अंतिम वाक्य देखिए इस कैटेगरी में, इसका वाला ये वाले वाक्य हैं वो इसमें आदि वाले। द ओल्ड लेडी सेड टू हिम मे यू डाई सून। पहचानिए कौन सा वाक्य है, तो अंत में विस्मयादि चिन्ह है और शुरू में से हो रहा है। इसका मतलब ये वाक्य कौन से होंगे बच्चों, ये होंगे विस्मयादि ना होकर के ऑप्टेटिव होंगे। इसको बदलेंगे कैसे, ये कह रहा है उसको मरने की दुआ दे रहा है, तो मरने की दुआ के लिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्स्ड। तो द ओल्ड लेडी सेड टू को हमने बदल के क्या कर दिया है, कर दिया कर्स्ड। ये पहला चेंज आ गया, हिम वैसे का वैसा है, और जो दूसरा परिवर्तन है वो दैट है, THAT दैट है। फिर तीसरा देखिए, यू को लाइए आप, तो यू का हो जाएगा ही। कैसे हुआ, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, यू सेकंड पर्सन है, और ऑब्जेक्ट हिम है, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड इसका हो जाएगा ही। तीसरा हो गया। अब चौथे में देखिए, इसका हो जाएगा मे का माइट हो गया। डाई की फॉर्म चेंज नहीं करनी है, क्योंकि
मॉडल के बाद में आ गया है, तो डाई वैसा का वैसा रहेगा। और ये सून का सून, फुल स्टॉप। और ये जो जो लगा है चिन्ह एक्सक्लेमेटरी, ये चेंज होके फुल स्टॉप में आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगी। दोबारा एक और देख लिए, द ओल्ड लेडी कर्स्ड हिम, जोड़ने के लिए दैट, ही, यू का ही हो गया, मे का माइट हो गया, डाई सून। तो ये हमने अभी देख लिए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। अगले जो वाक्य देख रहे हैं 9 नंबर का, 10 नंबर का और 11 नंबर का, ये 3 वाक्य हमारे सामने आ रहे हैं बच्चों। ये वाक्य कौन से हैं? ये वाक्य हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज या विस्मय वाले वाक्य हैं। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे, एक बार हम देख लेते हैं। तो इनमें कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है HURRAH और ये विस्मयादि चिन्ह है। ऐसे इसमें लिखा है ALAS और विस्मयादि चिन्ह है। यहाँ भी OH और उसके बाद में विस्मयादि चिन्ह है। और उसके बाद में आप देखेंगे एक एक वाक्य है जो कि साधारण वाक्य है। यू आर विक्टोरियस, हर मदर हैज एक्सपायर्ड, द वेदर हैज चेंज सडनली गुड। तो ये कैसे वाक्य हैं बच्चों? तो ये तीनों के तीनों वाक्य एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि है। कैसे पहचानेंगे? इन शब्दों के माध्यम से। इन शब्दों के बाद में चिन्ह भी लगा हुआ है जो इस बात का सूचक है कि ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य हैं। अब इनको हम चेंज करते हैं, तो चेंज हमें भी वैसे ही करना है, बाकी और को किया है, बस परिवर्तन कहाँ है? जो सेड टू है ये हमें देखना पड़ेगा। द कैप्टन सेड टू द टीम, तो हमने क्या किया यहाँ पर? द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सेड टू की जगह हमने क्या चेंज किया है? द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि इस वाक्य में हो रहे ये खुशी का मौका है, ये एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने लिखा है जॉय या हैप्पीनेस भी कर सकते हो आप यहाँ पे ना। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये पहला परिवर्तन आ गया है। दूसरा परिवर्तन, ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लेंगे THAT, दैट काम में ले रहे हैं, ये दूसरा परिवर्तन आ गया। और ये जो शब्द और ये कॉमा लगे हैं, ये चिन्ह लगे हैं, सारे के सारे हट जाते हैं और हम सीधे ही आते हैं सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू सेकंड पर्सन है, और इसको हम बदलते हैं यहाँ द टीम से, टीम थर्ड पर्सन है, तो इसका बहुवचन क्या हो गया? यू का हो गया दे। ये तीसरा परिवर्तन हो गया। आर या वर्ब है, तो इसको हम बदलते हैं, EJMR को बदलते हैं वॉज या वर्ब में, तो हमने कर दिया इसका दे के साथ आएगी वर्ब। ये चौथा परिवर्तन आ गया। और विक्टोरियस का विक्टोरियस है, यहाँ पांचवा ऐसा कोई शब्द है नहीं, तो हमने क्या किया? द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वर विक्टोरियस, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा या जो भी कॉमा है या जो एक्सक्लेमेटरी शब्द है या चिन्ह जो लगा सामने, ये हट जाते हैं। 10वां वाक्य देखते हैं, और ये वाक्य राम सेड टू श्याम, ALAS अलास ये शब्द है, ये विस्मयादि चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये इस नंबर का वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। कैसे बदलेंगे? देखिए, रमाज एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, ये हमने सेड टू की जगह उसको लिख दिया है। क्या लिखा है? एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। ये कैसे पता लगा कि ये जो शब्द है ये हमें दुख के बारे में बताता है? ALAS अलास, ये क्या कहता है कि दुख को इंडिकेट कर रहा है कि दुख वाला वाक्य है। क्या है? हर मदर हैज एक्सपायर्ड, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर? एक्सक्लेम्ड विथ के बाद में ग्रीफ लिखा है, ऊपर लिखा था एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी है, यहाँ ग्रीफ का मतलब होता है दुख। तो ये पहला परिवर्तन आ गया सेड टू की जगह। दूसरा, ये कॉमा हट गई, इन्वर्टेड कॉमा हट गई, ये वाला शब्द भी हट गया और ये चिन्ह भी हट गया, ये सारा हट गया। और सीधे हम आते हैं जोड़ने वाला। जोड़ने वाला दूसरा शब्द लिया है वो है दैट, ये दूसरा परिवर्तन हो गया। तीसरा है सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है हर मदर। क्या है? हर मदर, और ये थर्ड पर्सन है और थर्ड को हम बदलते नहीं है, तो ये हर मदर वैसे की वैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है। चौथा है टेंस का परिवर्तन, ये हैज है, तो हैज और हैव को हम किस में बदलते हैं बच्चों? ये बदलते हैं हैड में। ये चौथा परिवर्तन आ गया। एक्सपायर्ड वर्ब जो वर्ब है वैसी की वैसी आ गई, फुल स्टॉप, और ये कॉमा भी हट गया। और पांचवा इसमें शब्द इसमें है नहीं, तो हम छोड़ देंगे इसको, कोई शब्द ही नहीं है बदलने के लिए, है ना। 11वां वाक्य चलते हैं, और 11वां भी ऐसा ही वाक्य है। शी सेड टू हर फ्रेंड ओ है, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन, इसका मतलब ये भी विस्मयादि सेंटेंस है, 5 नंबर का वाक्य
है। कैसे चेंज करेंगे? हमने लिखा है सेड टू की जगह बदलना है। क्या लिखा है? शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। देखो हमने ये दिया है कि यहाँ सरप्राइज हो रहा है। कैसा सरप्राइज है? कि अचानक मौसम बदल गया, तो हमने इसको दे दिया है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ये पहला परिवर्तन है। दूसरा है THAT, दैट आ गया इसमें जोड़ने के लिए। ये शब्द हट जाएंगे, ये चिन्ह भी हट जाएंगे सारे। और उसके बाद में तीसरा है वेदर है, द वेदर। ये आपका प्रोनाउन है तो वैसा का वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ हैज वर्ब है, ये चौथा चेंज है, तो हमने चेंज कर दिया। हैज और है किस में चेंज होते हैं? ये हेड में चेंज होते हैं। चेंज्ड का चेंज्ड ही है, सडनली का सडनली है, और गुड का गुड है, और फुल स्टॉप है, और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों वाक्य अपने हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य हैं। तो बच्चों मैंने आपको अभी बता दिए ये पांचों प्रकार के वाक्य कैसे कैसे चेंज करने हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें अलग से कुछ नियम है, तो मैं आपको वो वाक्य भी रखने जा रहा हूँ। और ये वाक्य कौन सा? 12वां वाक्य। देखिए अब, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कंग्रेचुलेसन। अब ये कौन सा वाक्य आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को बदलने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो यहाँ से शब्द दिख रहा है कंग्रेचुलेसन, इसको आपको वर्ब में कन्वर्ट करना है, मुख्य क्रिया में बदलना है, और सेकंड फॉर्म लिख देनी है, बस यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो हमने क्या किया? द टीचर सेड टू की जगह हमने लिख दिया कंग्रेचुलेटेड। ये वर्ब इसकी क्या बनती है? कंग्रेचुलेट, और हमने इसको डी और लगा दिया, हो गया कंग्रेचुलेटेड हो गया। और द स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये वाक्य आपका चेंज हो गया। ये कॉमा वॉमा सब हट जाएंगे। ठीक है, कितना आसान है। आगे सीता सेड टू गीता। सीता ने गीता को क्या कहा? थैंक यू। यहाँ भी देखो थैंक यू आ रहा, और कोई वाक्य दिख नहीं रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे आप? सीता थैंक्ड, इस थैंक को हमने क्या कर दिया? सेड टू की जगह लिख दिया और कर दिया थैंक्ड। सेकंड फॉर्म दे दी THANKED, थैंक्ड। सीता थैंक्ड गीता। इतना ही परिवर्तन है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य मैंने आपको दो वाक्य जो बता दिए कि इस प्रकार से मान लो कोई शब्द आए तो उसको आप वैसे चेंज कर सकते हो। आगे आप देखेंगे कि जो 14वां वाक्य है, 14वां वाक्य क्या कर रहा है कि ये वाक्य यहाँ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टार्स शाइन इन नाइट। अब यहाँ आपको देखना है, ये मैं आपको स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो आप कृपया ध्यान से सुने इसको। क्या चीज़ है कि जब भी यहाँ सेड टू आते हैं तो हम वाक्यों के अंदर टेंस को बदलते हैं ना। लेकिन ये वाक्य ऐसे हैं जिनकी हमें वर्ब या टेंस को नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है? तो इसके लिए हमने हमारे पूर्व वीडियो जो बता रखे हैं, और मैं यहाँ भी बता दूँ कि स्टार्स शाइन इन नाइट, ये ऐसी कुछ बातें हैं जो साइंटिफिक फैक्ट हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई आदत वाले वाक्य हैं, या कोई मुहावरे हैं। तो ऐसे वाक्यों में वाक्य का टेंस अपरिवर्तित रहता है, अर्थात टेंस को बदलते नहीं है। और इसी का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। दोबारा देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने बच्चों से कहा, क्या कहा? स्टार्स शाइन इन नाइट, तारे रात में ही चमकते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, कहीं आप चले जाइए। तो ऐसे वाक्यों का टेंस चेंज करना है क्या? नहीं करना है। तो बदलते हैं। तो सेड टू को हमने कर दिया टोल्ड। ठीक है ना, ये पहला परिवर्तन आ गया। द स्टूडेंट, दूसरा परिवर्तन क्या है? दैट कर दिया, ये भी सही है। तीसरा स्टार्स यहाँ प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, वो वैसा ही है। साइन यहाँ वर्ब या टेंस है, तो हमने इसको चेंज नहीं किया, वैसा का वैसा ही रखा है। ये और यही इस वाक्य की विशेषता है कि ऐसे वाक्यों को हम चेंज टेंस के अलावा सारे करेंगे, केवल टेंस को बदलेंगे नहीं। इन नाइट का इन नाइट रह गया, और इन्वर्टेड कॉमा हट गया है। ठीक है, अब इसमें अगला एक और वाक्य आ रहा है, ये भी अपने आप में, ये दोनों वाक्य अलग अलग प्रकार के हैं। और ये वाक्य क्या है कि बच्चों जितने भी आपने अभी तक वाक्य पढ़े हैं, सारे वाक्यों में सेड टू आ रहा है, अर्थात ये पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रही है। अब ये दो वाक्य ऐसे हैं, जैसे ये देखिए इसमें विल से आ रहा है और यहाँ पर से जा रहा है, अर्थात ये दोनों पास्ट टेंस में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसे वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब में जहाँ
फ्यूचर टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो तो आगे आने वाले टेंस को हम बदलते नहीं हैं। ये याद कर लो आप कि जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य अर्थात जो शुरू वाला वाक्य है ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर के वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। उदाहरण देखते हैं, राम विल से टू हिम, है ना, यू विल विन फर्स्ट प्राइज। और यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ विल से आ रहा है और विल से आपका फ्यूचर टेंस है, इसका मतलब इसका टेंस नहीं बदलेगा और सारे परिवर्तन आप कर सकते हो। तो हमने लिखा है राम विल से का हमने कर दिया टेल, राम विल टेल हिम, ये पहला परिवर्तन हो गया। फिर दूसरा है हमने दैट कर दिया। तीसरा है यू को हमने बदल दिया हिम के अनुसार, तो ये तीसरा आ गया है। और विल को हमने विल ही रखा है, विल यहाँ टेंस के रूप में है तो हमने इसको परिवर्तित नहीं किया है और विल विन वैसा का वैसा ही रहा है बिना बदलाव के। और फर्स्ट प्राइज फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने ये देखा कि जो चौथा वाला परिवर्तन है टेंस बदलने वाला या वर्ब को बदलने वाला वो यहाँ पर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस में है। अंतिम वाक्य देखिए, ही सेज टू मी, तो ही सेज टू कौन सा वाक्य है, ये प्रेजेंट का है। तो जब प्रेजेंट आ गया तब भी अंदर का टेंस नहीं बदलता है। तो हमने लिखा है ही बदलने के लिए टेल, सेज का हो गया टेल्स, ये पहला परिवर्तन है। मी का मी आ गया और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट आ गया। वी को आप बदलेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा दे, ये तीसरा परिवर्तन हो गया। और चौथा जो आपका वर्ब का है आर वाला है तो ये अपरिवर्तित है अर्थात इसमें बदलाव नहीं होगा, हमने आर को आर ही लिख दिया है और प्लेइंग का प्लेइंग है। इस प्रकार से ये वाक्य आपके बदल गए हैं और हमने आपको बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का यह एक ऐसा वीडियो दिया है जिसमें सभी प्रकार के वाक्यों का मिश्रण उपलब्ध है। आप एक ही वीडियो के अंदर, हालांकि थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आप सभी प्रकार के वाक्य देखेंगे और जिसमें आप ये पाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें किस प्रकार से बदलाव करने हैं। मैं समझता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हालांकि मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के पहले आप शुरू वाले जो हमने टेंस वाला जो वीडियो वो देखना है, प्रोनाउन को बदलने वाला वीडियो देखना है और टाइम और प्लेस को बदलने वाले वीडियो भी देखने हैं, जिससे कि आप आसानी से इनको बदल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक गुड बाय, थैंक यू।